जी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा कि अगर वो ना होते तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ मारे जाते। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ धे टीवी पर। तो कल से भारतीय मीडिया में चलाया जा रहा है कि ट्रंप ने बोला है कि शहबाज शरीफ वुड हैव डाइड इफ इट वर फॉर नॉट माई इन्वॉल्वमेंट, यानी शहबाज शरीफ निपट गए होते अगर मैं इन्वॉल्व ना हुआ होता। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अक्सर क्लेम करते रहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर इन्होंने करवाई है। ये अक्सर कहते रहते हैं कि वॉर हो जाता, 35 मिलियन लोग मारे जाते। खुद भी कहते हैं, शहबाज शरीफ से भी कहलवाते हैं। और जब शहबाज शरीफ कह देते हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप ये कहने लगते हैं कि शहबाज शरीफ ने बोला है कि मैंने वॉर रुकवाई, वरना 35 मिलियन लोग मारे जाते। यहाँ पर भी ये कुछ ऐसा ही बोलना चाह रहे थे, पर इनके स्टेटमेंट को मिस रिप्रेजेंट किया गया। अब ये न्यूज क्रिएटर्स ने डेलिबरेटली किया या फिर किसी को अंग्रेजी ज्यादा आती थी, मुझे नहीं पता। तो मैंने जब इनका स्टेटमेंट सुना तो मुझे नहीं लगा कि इन्होंने ऐसा कुछ बोला है। Love you. We're proudly restoring safety for Americans at home, and we are also restoring security for Americans abroad. Our country has never been stronger. In my first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia. जी हाँ, 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. यहाँ पर लोगों ने said और कॉमास को लुप्त करके स्टेटमेंट को सीधा कर दिया कि पीएम ऑफ पाकिस्तान वुड हैव डाइड। एनीवे, तो ट्रंप ये स्पीच यूनियन कांग्रेस को दे रहे थे। एक तरह से पार्लियामेंट्री जॉइंट सेशन था जहां दोनों ही हाउस के मेंबर्स थे। ट्रंप ने जब अपनी स्पीच में वॉर रुकवाने का क्लेम किया तो लोग हंसे जरूर, जिस पर ट्रंप थोड़ा सा ऑफेंडेड भी हुए। एक सेकंड के लिए रुककर पूछा भी कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, पर इसके बाद इन्होंने अपने स्टेटमेंट्स पूरे किए। 8 वॉर रुकवाई और सारी गिना डाली। Love you. Our country has never been stronger. In my first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand, Pakistan and India, Kosovo and Serbia. ट्रंप ने ईरान पर अपने इन्वेजन करने के प्लान को भी जस्टिफाई किया और कहा कि ईरान ने अपने यहाँ 32,000 प्रोटेस्टर्स को मरवाया है, हैंग किया है। वो और भी हैंग करने वाले थे, पर हमने धमकाया तो वो रुक गए। ईरान ने यूरोप और रीजन में यूएस बेसेस तक पहुंचने वाली मिसाइल्स बना ली हैं और वो जल्द ही ऐसी मिसाइल्स भी बना लेगा जो मेन लैंड यूएसए तक पहुंच जाएंगी। And just over the last couple of months with the protests, they've killed at least, it looks like 32,000 protests. 32,000 protesters in their own country. They shot them and hung them. We stopped them from hanging a lot of them with the threat of serious violence. But this is some terrible people. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. आगे ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी बात करी। हमें लगता था कि अब सब कुछ ठीक है, पर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को वापस शुरू करना चाहता है और हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करने देंगे। After Midnight Hammer, they were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, and in particular nuclear weapons. Yet they continue. They're starting it all over. We wiped it out and they want to start all over again. And are at this moment again pursuing their sinister ambitions. We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. My preference. तो सब कुछ इनका एंटिसिपेशन पर है, वैसे ही जैसे इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढने गए थे। 8-9 साल वॉर लड़ी थी, सद्दाम हुसैन की सरकार गिरी थी। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो नहीं मिले थे, पर तेल जरूर मिला था। इस बार डिप्लॉयमेंट तो यूएस का उस वक्त से भी ज्यादा है, पर इस बार उस वक्त के जैसे टॉयलेट मिशन नहीं चल रहा। जी हाँ, यूएस का एक मैसिव एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन आ चुका है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड भी संघर्ष करते हुए पहुंच ही रहा है। इनफैक्ट संघर्ष जेराल्ड फोर्ड नहीं बल्कि उस पर सवार 3500 सेलर्स कर रहे हैं, जिनको रोज 45 मिनट लाइन लगाकर हल्का होने जाना पड़ता है।
ये दशा इसलिए है क्योंकि काफी लंबे समय से ये जंगी जहाज मिशन पर है। पहले वेनेजुएला में मदुरो ऑपरेशन के लिए इसे डिप्लॉय किया गया था, फिर उसके बाद बिना रिलीफ किए इसको मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया गया। इतने लंबे समय से काम करते करते इस वॉरशिप का क्रू भी पस्त हो चुका है और साथ ही जिराड आर्टफोर्ड का टॉयलेट सिस्टम भी पस्त हो चुका है। आधे से भी ज्यादा टॉयलेट्स काम नहीं कर रहे हैं। जिन क्रू मेंबर्स को अंदर मौका नहीं मिलता वो बाहर आकर नीले गगन के तले अपना मिशन पूरा करते हैं। अभी फिलहाल ही विशालकाय वॉरशिप ग्रीस के नेटो पोर्ट पर डॉक किया गया है। कुछ पल सुकून के क्रू के लिए भी हैं और कुछ पल जिराड आर्टफोर्ड के लिए भी। सिस्टम को रिपेयर करने की कोशिश हो रही है और फिर ये चल पड़ेगा इजरायली कोस्ट की तरफ, ईरान से जंग लड़ने। इधर ईरान की तैयारी भी जबरदस्त चल रही है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो कर ही रहे हैं, साथ ही चाइना से मैसिव स्केल पर आर्म्स, वेपन्स और स्पेशली मैन पैड आ रहे हैं। वो कंधे पर रखकर एयरक्राफ्ट शूट करने वाली मिसाइल। इधर न्यूज ऐसी भी आ रही है कि ईरान चाइना के साथ एक एंटी शिप मिसाइल डील फाइनलाइज करने वाला है। मतलब ईरान भी इधर पूरी तैयारी में है कि यूएस के इन जंगी जहाजों को डुबाया जाए। चाइना की ये CM-302 मिसाइल लो फ्लाइंग और लीस्ट डिटेक्टेबल है। 290 किलोमीटर रेंज वाली इस मिसाइल को इसकी सुपरसोनिक स्पीड और लो फ्लाइंग कैपेबिलिटीज की वजह से इंटरसेप्ट करना आसान नहीं होता। इसलिए ये यूएस नेवी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। पर ये मिसाइल्स ईरान तक पहुंच चुकी हैं या पहुंचने वाली हैं या अभी डील निगोशिएट हो रही है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पर मेरा अनुमान ये है कि ये मिसाइल ईरान के अंदर पहुंच चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे PL-15 मिसाइल्स पाकिस्तान पहुंच गई थी ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले। उस वक्त भी ऐसी चर्चाएं हो रही थी कि चाइना पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल सप्लाई करने वाला है। ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, पर एक्चुअल में ऐसा हो चुका था। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर यहाँ भी वैसा हो चुका है। ईरान और ईरान के मीडिया हैंडल शुरू से ही ऐसी धमकियां दे रहे हैं। खमनेई खुद बोल चुके हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा डेंजरस वो वेपन्स होते हैं जो उसे समुद्र के तल तक पहुंचा सकते हैं। ये वीडियोस भी देख ही रहे होंगे आप, जो इतने दिन से दिखाई जा रही हैं। अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि ट्रंप ईरान पर अटैक करेंगे या बिन पेंदी की लोटे की तरह फिर लुढ़क जाएंगे और अटैक को मार जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप विल मेक श्योर कि ऐसा हो। रीजंस कई सारे हैं। सबसे पहले ये कि ट्रंप की ये आखिरी प्रेसिडेंसी है जिसमें इनको लीगेसी स्टैब्लिश करनी है। तो वेनेजुएला में मुद्रों को उठाना हो, ग्रीनलैंड को कब्जाना हो, कनाडा को 51st स्टेट बनाना हो, ये ईरान में रिजीम चेंज करना हो, ये सब ट्रंप को लेजेंडरी बनाएंगे, ऐसा ट्रंप मानते हैं। सेकेंडली आप देखेंगे कि यूएस में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ वाले फैसले के बाद ट्रंप की जगहसाई हो ही चुकी है और अब अगर ये ईरान के साथ इतने बड़े बड़े दावे करके, इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप करके, इतना बड़ा अरमाडा जमा के, ये कह के कि हेल्प इज ऑन द वे, तो ये जो हाइप बनाने के बाद अगर ये पलटते हैं तो ट्रंप दुनिया के सामने वीक दिखेंगे और ट्रंप ये होते देखना नहीं चाहते। अप्रूवल रेटिंग इनकी डाउन है और आप देखेंगे किसी भी कंट्री में लीडर्स वॉर कराकर जनता में हाइपर नेशनलिज्म और जिंगोइज्म डेवलप करके अक्सर अपनी अप्रूवल रेटिंग को वापस पा लेते हैं। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि जो होने के आसार बन रहे हैं वो होगा, या फिर ये हो सकता है कि ईरान की सारी बातें मान जाए। पर ये एक लीस्ट पॉसिबिलिटी है क्योंकि जीरो न्यूक्लियर प्रोग्राम, जीरो बैलिस्टिक प्रोग्राम और रीजन में इजराइल की सुप्रीमेसी, ईरान ये सब नहीं सहेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भारत इन सब में कहाँ खड़ा है, हमारे इंटरेस्ट में क्या है, हम क्या चाहते हैं। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मोर और लेस इंडिया इज न्यूट्रल। पीएम मोदी का इजराइल दौरा शुरू हो चुका है ऐसे टाइम पर जिस टाइम एक बड़ा वॉर इजराइल और ईरान के बीच में होने वाला है। इधर इजराइल में पीएम मोदी का प्लेन उतर रहा है तो उधर यूएस के F-22 रैप्टर्स। अब यहाँ पर हमारी सरकार क्या मैसेज देना चाहती है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमने एक साइड चुन ली है, पर इतना जरूर है कि इंडियन नेशनल इंटरेस्ट में इस वक्त इजराइल के साथ हमारी बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो, ये बहुत जरूरी है। एनीवे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।